बजट सत्र के दूसरे दिन भी वही हाल, वही हुआ जो हमने पहले दिन देखा था, वही चीज जिसकी उम्मीद थी। ये जो सॉरी पर सियासत हो रही है संसद में, उसकी ये कहानी। ये बजट सत्र के दूसरे भाग का दूसरा दिन भी जो दिखा रहा है, क्या आगे के दिन भी वही चीज दिखाएंगे? सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिर जमकर हंगामा हुआ। और जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था, यह हंगामा सरकार की तरफ से जो बेंचेस पे बैठते हैं वहां से हो रहा है कि राहुल गांधी सॉरी बोलो, विपक्ष में आपने जो विदेश में जो आपने बोला उसके लिए आप सॉरी बोलो। हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, दूसरी बार हुआ। इस बार सदन स्थगित होने से सिर्फ एक बात अलग है जो कल हुआ था और उसमें, और वो यही है कि ये सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा है। पहले विपक्षी दलों पर ये आरोप लगता था, अब सत्ता पक्ष पर लग रहा है। विपक्षी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि क्या करें जिससे वो सरकार को घेर सकें। 16 दलों की बैठक भी हुई, लेकिन जितने लोग आए उससे ज्यादा जिक्र और चर्चा इस बात की हो रही है कि कितने लोग नहीं आए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जैसे कई दल हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने ये भी बोला कि ये सब दल जो हैं वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में। टीएमसी कहती है हमें नहीं लगता जेपीसी की जरूरत है, यानी कि सांसद जांच करें हिंडनबर्ग रिपोर्ट को, ऐसी जरूरत उनको महसूस नहीं होती। वो कहते हैं कि अदालत जो कर रही है वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आप जानते ही हैं, उसने एक कमेटी बनाई। आज संसद में क्या हुआ और किसने क्या कहा, उस पर जरा ये रिपोर्ट देखिए विस्तार से। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा जारी रहा। खासकर बीजेपी के सांसद सदन के बाहर और भीतर मांग पर अड़े रहे कि राहुल गांधी लंदन में दिए गए अपने बयान को लेकर माफी मांगे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी ने विदेशी धरती से देश को अपमानित करने का काम, संसद को अपमानित करने का काम और झूठ बोलने का काम किया है। उस पर उनको देश में वापस आकर संसद से और देश से माफी मांगनी। कारण वो कहते हैं सदन में बोलने का अवसर नहीं मिलता। अरे भाई, सदन चल रहा है। राहुल गांधी जी विदेशी जमीन पर झूठ भी बोल रहे हैं, देश को अपमानित भी कर रहे हैं और सैर सपाटा कर रहे हैं। ऐसी क्या उनकी मजबूरी है कि जो दुनिया भर में वो घूम रहे हैं और सदन में नहीं आ रहे? राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस को टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों का भी साथ मिला। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। विदेश में क्या लगता है कि राहुल गांधी ने अपमान किया देश का? मुझे नहीं लगता। सत्ता पक्ष का कहना गलत है। जो उन्होंने बयान किया उसमें कहीं भी उन्होंने प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं किया। सिर्फ ये कहा कि भाई कुछ जो चीज़ें हो रही है वो अनडेमोक्रेटिक हो रही है, तो कहाँ पर झगड़ा है? उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में 16 विपक्षी दलों के नेता बैठे हैं और उन्होंने अडानी समूह और हिंडनबर्ग मामले की जांच को लेकर जेपीसी की मांग की। इनमें कांग्रेस के अलावा डीएमके, सीपीएम, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, एसपी, शिवसेना उद्धव, आप, सीपीआई, जेएम, आईयूएमएल, एमडीएमके, एनसी, वीसीके, केसी मनी गुट शामिल रहे। लेकिन इस बैठक में कई विपक्षी दल शामिल नहीं हुए। इनमें बीआरएस, टीएमसी, बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीएसपी, अकाली दल और जेडीएस शामिल हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीआरएस और टीएमसी ने कांग्रेस से अलग अपने प्रदर्शन किए। टीएमसी का मानना है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच काफी है। हम लोगों ने बोला था कि जेपीसी नहीं, हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम लोगों को ये लगा है कि जेपीसी अगर हुआ भी तो अगर चेयरमैन होगा अपोजिशन में रूलिंग पार्टी का, और उसमें कुछ फायदामंद नहीं होने वाला है। वहीं दिल्ली में जब ये सब हो रहा था तो उससे पहले राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज सुखविंदर सिंह रंधावा को मौका दे दिया। रंधावा इससे पहले कह चुके हैं कि विपक्षी दलों को अपनी लड़ाई खत्म कर एकजुट होकर मोदी को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए,
कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। और भाई साहब आपको तो पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। साफ है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। राहुल की माफी के मुद्दे पर विपक्ष की एकता एक आम संकेत है, लेकिन दूसरे मुद्दे पर बिखराव विपक्षी एकता पर सवाल जरूर खड़े करता है। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सरकार और विपक्ष के बीच टकराव काफी पुराना है। अब सत्ता पक्ष ने इसमें राहुल के बयान पर माफी की मांग को भी जोड़ दिया है। अंदेशा यही है कि कहीं ये पूरा सत्र भी इस विवाद की भेंट न चढ़ जाए। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। सत्ता पक्ष बिल्कुल सही रास्ते पर है। राहुल गांधी जी के कैम्ब्रिज, लंदन और अमेरिका में दिए गए बयान भारत विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी है, न्यायपालिका के ऊपर शक है, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा किया है, मीडिया पर भी शंका व्यक्त की है, चुनाव आयोग के खिलाफ भी प्रतिकूल टिप्पणी की है। ऐसा करके देश की 130 करोड़ जनता का अपमान है। उनका ये कहना है कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, कभी नहीं किया गया। जिस पार्टी को जितना समय दिया जाता है पार्टी के नेता तय करते हैं। स्पीकर के बोलने वाले का पूरा समय तय होने के बाद जब स्पीकर कहते हैं फिर भी 10-12 मिनट हर वक्ता खींच ले जाता है। ऐसा राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी रात दिन मेहनत करके करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना करके जो भारत की वैश्विक छवि राजनीति में बना रहे हैं, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया में जा रहे हैं, नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, 5वें नंबर की आर्थिक स्थिति पे आ चुके हैं, पर कैपिटा इनकम हमारी दुगना हो चुकी है। गुजरात मॉडल जो मोदी जी का था वो भारत मॉडल बन गया है। पेंडेमिक पीरियड में मोदी जी और उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्य विश्व ने सराहे हैं। इंटरनेशनल मॉनिटर फंड और WHO ने हमारी तारीफ की है। तो जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, सुपर पावर बनने जा रहा है। हम 5 ट्रिलियन US इकोनॉमी को पहुंच चुके हैं, 10 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी की तरफ हम अग्रसर हैं और हम एक वैश्विक राजनीति में जो हमारा दबदबा है, G20 की अध्यक्षता मोदी जी कर रहे हैं। तो ये भारत की छवि और मोदी जी की छवि को डेंट करके ऐसा दुष्प्रचार वो कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं है, वरना कांग्रेस के बड़े नेता होने के बावजूद उनको सदन में रहना चाहिए था। राहुल गांधी दुनिया के किसी कोने में हों, इंटरनेशनल मीडिया होती है, वो टुंड्रा प्रदेश और साइबेरिया में भी रह करके अपने ये जो उनके गैर जिम्मेदारान बयान डेमोक्रेसी को लेकर के, संसदीय कार्रवाई को लेकर, स्पीकर साहब को लेकर के, सीबीआई को लेकर, चुनाव आयोग के लेकर, जुडिशरी को लेकर और मीडिया के खिलाफ जो उन्होंने कहा है वो कहीं से भी माफ़ी मांग सकते हैं, तो ये गतिरोध समाप्त हो जाएगा। जिस दिन पार्लियामेंट कन्वीन हुआ फर्स्ट डे 13 को, मुश्किल से शुरू की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई थी और तुरंत लोकसभा में राजनाथ सिंह जी खड़े हो गए, राज्यसभा में पीयूष जी खड़े हो गए और सीधे राहुल गांधी जी के बारे में चर्चा करने लगे, कंडेम करने लगे और उनके ऊपर टिप्पणी करने लगे। अच्छा, किसी को मालूम है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को पता है कि अगर आप पार्लियामेंट में इस तरह की बात करोगे, इट विल अपसेट द ऑपोजिशन, जिसके लीडर के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हो। एंड हुआ भी वही, जैसे उन्होंने बोला इंस्टेंटली पूरा ऑपोजिशन खड़ा हो गया और प्रोटेस्ट करने लगा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे दिस वाज ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब रूलिंग पार्टी चाहती ही नहीं है कि पार्लियामेंट चले, रूलिंग पार्टी चाहती नहीं कि डिस्कशन हो। और इन बातों, बताइए राहुल जी ने क्या किया था 10 दिन पहले लंदन में, आपने बैंगलोर में उसके बारे में बोल दिया, पता नहीं कहां जाके आपने और आपके मिनिस्टर्स ने उसके बारे में चर्चा कर दी, बात खत्म हो गई। उन्होंने भी लंदन में बोला था, आपने भी बैंगलोर में बोल दिया। अब आप पार्लियामेंट में आके उस बात को इश्यू बना रहे हो और वो इश्यू बनने लायक चीज नहीं है कि आप उससे पार्लियामेंट का कामकाज रोक दो, आप क्वेश्चन आवर रुकवा दो, आप 0 आवर नहीं होने दो। एक इन अ सेंस ये दिस इज सेल्फ इनवाइटेड प्रॉब्लम। तो मुझे आई एम 100% श्योर कि जो रूलिंग पार्टी है वो बिल्कुल उनकी दिलचस्पी नहीं है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में।
वो नहीं चाहते कोई डिबेट हो, कोई डिस्कशन हो, कोई क्वेश्चंस पूछे जाए, उनको आंसर देना पड़े। और आई थिंक इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्पष्टीकरण राहुल जी देंगे, नहीं देंगे, किन शब्दों में देंगे, कब देंगे, ये चीज राहुल जी ही बता सकते हैं, ये मैं नहीं बोल सकता। मगर मेरे ओपिनियन में इसमें कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप अपनी बातों को फ्रीडम के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब किसी व्यक्ति को लगता है कि इंडियन सिस्टम नहीं चल रहा अच्छे से, और उसने चाहे वो इंडियन सॉइल में बोले या बाहर के सॉइल में बोले, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? भाई मेरी ये ओपिनियन है, आप ओपिनियन से एग्री करें या ना करें, इससे ये आपके ऊपर है। बट किसी को, आप हर व्यक्ति को ये थोड़ी बोल सकते हो कि आप वही बातें बोलोगे जो मेरे पक्ष में है, आप वही बातें बोलोगे जो जिसमें मेरी तारीफ है। देखिए, ये सिस्टम डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता।